हेलो, मैं मेरे सब्सक्राइबर्स और आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह वीडियो मैं ऑलमोस्ट 1 साल बाद डाल रहा हूँ। मेरे पुराने वीडियोज़ में मैंने कोरोना महामारी क्यों आई, ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ा और ज्योतिष गणनाएँ क्या कहती हैं, इस विषय में काफ़ी विस्तार से बताने का प्रयत्न किया था। फिर पिछले 1 साल से मैं और मेरा परिवार कोरोना को खुद फेस करने के बाद एक टूट से गए थे और उसके बाद ये वीडियो डालना जब मैंने समझा कि अति आवश्यक हो गया है और अब आपको आने वाले कुछ घटनाओं के विषय में सचेत करना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चूँकि मैं बहुत एडिट करके और बहुत क्रम से नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए जो-जो दिमाग में जैसे-जैसे आता जाएगा, वो आपके साथ शेयर करने का प्रयत्न करूँगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि ये वीडियो आप कृपया पूरा देखें। तो चालू करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि कई सारे ग्रह समझ लें कि नवंबर 2019 से एक साथ आ गए थे, जिसको हमने ग्रहों का कंजंक्शन कहा। और स्पेशली शनि और गुरु, सैटर्न एंड जुपिटर साथ में थे। एंड जब भी हमने जाना है कि जब भी सैटर्न और जुपिटर साथ में आए हैं पिछले कई सौ सालों तक, तो कुछ ना कुछ विभीषिकाएं धरती पर आई हैं। और सोलर साइकिल की बात हमने करी थी। सोलर साइकिल कंप्लीट हुआ था रिसेंटली 2019-20 के मध्य और 2020 में प्रिसाइजली मई में। और जब-जब सोलर साइकिल कंप्लीट होता है तो उसका कैसा प्रभाव पड़ता है, एपिडेमिक कैसे आते हैं, वो मैंने पिछले वीडियोस में आपको काफ़ी विस्तार से समझाया है। अब ये वीडियो डालना इसलिए भी ज़रूरी हो गया कि ऐसा समझ लें कि जब 2 ग्रह एक दूसरे के करीब आते हैं, तो वो जो मूवमेंट जब वो करीब आ रहे हैं, वो मूवमेंट एनर्जी सेटल होना चालू होती है। और जब वो अब ऑलमोस्ट करीब आ गए हैं एक दूसरे के, तो काफ़ी कुछ उपद्रव शांत सा प्रतीत होता है। और जब ये दोनों फिर ग्रह फिर एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो दैट वेरी मोमेंट, वो जो क्षण होता है, उस समय फिर से एनर्जी डिस्टर्ब होती है और उसका प्रभाव हमारे ग्रह पर पड़ता है, हम लोगों की जीवन पर पड़ता है। तो ये जानना इम्पोर्टेंट है। अब 2019 के अक्टूबर-नवंबर में ये सारे ग्रह एक साथ आए। सूर्य का भी सहयोग रहा सोलर साइकिल के माध्यम से। और ये एक परिस्थिति बनी जो जिसने महामारी को आमंत्रण दिया, जिसने महामारी की विभीषिका को फैलाया। उसके लिए परिस्थिति फ़ेवरेबल थी। नाउ अब जो हो रहा है फरवरी के अंत में मीन्स 28 फरवरी से फिर से शनि और मंगल भगवान जो हैं वो साथ में आएँगे। और इसमें ऐसा समझें कि ये बात फिर से इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि शनि स्वराशि होंगे और मंगल उच्च राशि के होंगे। तो शनि भगवान के स्वराशि होने और मंगल उच्च का होने से तथा बुध व शुक्र का भी उसी राशि में होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पूरे घटनाक्रम को मैं 3 भागों में विभक्त करना चाहूँगा। पहला भाग ये कि इनका मानव मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा और वे घटनाएँ जो हम खुद जिनको आमंत्रण हम खुद करते हैं, हमारे द्वारा जनित होती हैं, वो कैसे हो सकती हैं विश्व में। दूसरा, मैं प्राकृतिक आपदाओं या प्राकृतिक घटनाओं के विषय में बोलना चाहूँगा कि इस ग्रह स्थिति का प्राकृतिक आपदाओं पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा, आपकी पर्सनल लाइफ़ पे, आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है और उसको कैसे उसका निदान करें, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है, उस विषय में भी मैं थोड़ी-थोड़ी चर्चा करूँगा। तो आप समझ लें कि 28 तारीख को मकर राशि में भगवान शनि और भगवान मंगल आ जाएँगे और शुक्र और बुध भी उसमें आ जाएँगे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि गुरु भगवान अस्त रहेंगे। गुरु भगवान 26-27 से अस्त हो जाने वाले हैं। अब यदि आप वराहमिहिर संहिता को पढ़ते हैं, वराहमिहिर संहिता में 2 बड़े-बड़े चैप्टर्स इस विषय में ही वराहमिहिर जी ने बोले हैं कि ग्रहों की संक्रांति जब होती है, और स्पेशली चंद्रमा के लिए एक चैप्टर है कि चंद्रमा के बिंब का अतिक्रमण जब होता है विभिन्न ग्रहों द्वारा, तो क्या प्रभाव विश्व के राजनैतिक पटल व विश्व के भूगोल पे पड़ता है, हमारे जीवन पे पड़ता है। तो इसे ऐसा समझ लें कि 28 तारीख को जब ये मकर राशि में आ जाएँगे, उस समय, और चंद्रमा भी अमावस्या पड़ेगी तो इन्हीं के पास जाएगा। तो
हमारे यहाँ कहा गया है कि चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन पर प्रभाव डालता है, और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि अ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, ये एक बात। और उन्होंने कहा है कि जयका विधि दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर लें। तो ये सारे जो ग्रह होते हैं, ये सीधा चंद्रमा के द्वारा हमारे मन पर प्रभाव डालेंगे, विश्व के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों, सेनाध्यक्षों के मन पे प्रभाव डालेंगे। मंगल भगवान उच्च राशि में है, मंगल भगवान उच्च के हैं और शनि स्वराशि हैं, तो वे स्पेशली सेना अध्यक्षों के मन पे प्रभाव डालेंगे और एक बड़े रक्तपात की संभावना दिखाई देती है, बड़े रक्तपात का आमंत्रण दिखाई देता है। तो ऐसे में न्यायोचित, या ऐसे में जो विधि उचित, या जो बुद्धि के हिसाब से ठीक पड़ता है कि हम जितने झगड़े देशों के बीच में हैं, या जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं विभिन्न राष्ट्रों के बीच में, स्पेशली इस पीरियड में अवॉइड करने की कोशिश सभी को करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं हम, तो अभी क्या पूरा ब्रह्मांड में युद्ध के लिए फेवरेबल स्थिति बनी हुई है। वो सारे लोगों के मन पे ये प्रभाव डालना चाह रहे हैं कि युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो, और दो लोगों के हाथ में बंदूकें दे दें और उनके पीछे चिल्लाते रहें कि नहीं नहीं ये खराब है, आप इसे मारिए, नहीं नहीं ये खराब, इसे मारिए, उनके मन पे एकदम कब्जा कर दीजिए। तो युद्ध होना अवश्यंभावी है। तो इन ग्रहों के प्रभाव से युद्ध की एक प्रबल संभावना बनती है, भारी रक्तपात की संभावना बनती है। अभी इस समय 2-3 महीनों में एपिडेमिक की संभावना बहुत नहीं बनती है, लेकिन युद्ध की एक बड़ी संभावना बनती है। फिर अगर आप बृहद संहिता पढ़ें, तो उसमें कहा गया है कि इस समय जब ये संक्रांति काल होता है, ग्रह एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं और चंद्रमा के बिंब का अतिक्रमण होने लगता है, तो उस समय क्या है कि एक बड़ी घटना ये घटने की संभावना बनती है कि राष्ट्राध्यक्षों की हानि बहुत ज़्यादा होती है। तो विभिन्न जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको खुद को बहुत खतरा बनता है। और इस समय बेसिकली समझ लें कि फरवरी के समय में, फरवरी के अंत से ये मार्च का जो समय आने वाला है, यहाँ पे वो संभावना बहुत प्रबल हो जाएगी। और आप सभी याद रखें, यदि ज्योतिषियों के माध्यम से, या जिनको थोड़ा भी ज्योतिष का ज्ञान है, उनकी आवाज़ कहीं सुनी जाती है, कोई राष्ट्राध्यक्ष या जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं वो सुन सकते हैं, तो वो ये समझें कि पूरा विश्व इस बात को याद रखेगा, इस समय शांति बनाए रखें। इस समय आप मान लीजिए आक्रामक हो जाते हैं, तो सामने वाला सबमिसिव नहीं होने वाला है। दोनों के दिमाग पे उन्हीं ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, तो दोनों की तरफ से अगर कोई भी चूक होती है, तो वो एक बड़ी विपदा, बड़ी युद्ध को अंजाम दे सकती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप ग्रह स्थिति प्रथम व स्पेशली द्वितीय विश्व युद्ध के समय की देखें, तो राइट नाउ जो ग्रह स्थिति बनती दिख रही है, वो ऑलमोस्ट द्वितीय विश्व युद्ध जब हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिराया गया था, उस समय की ग्रह स्थिति से बिल्कुल मेल खाती है। तो हम इतिहास पढ़ते ही इसलिए हैं कि हमको इतिहास से शिक्षा लेनी है, हमें शांति बनाए रखनी है, और जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो विभीषिकाएँ ऑलरेडी आ चुकी हैं, उनको अवॉइड करने की किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को, किसी भी बुद्धिमान राष्ट्राध्यक्ष को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए और ऐसा नहीं करने होने देना चाहिए। शांति का कोई शांति का कोई विकल्प नहीं है। हमें हर वो विकल्प को ध्यान रखना है, हर वो विकल्प को के विषय में सोचना है जो फाइनली शांति की ओर ले जाता है। इस समय यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस समय ग्रह स्थिति ऐसी है कि एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े युद्ध को, बड़े रक्तपात को, बड़े कश्म बड़े वॉर को जन्म दे सकती है। इसलिए सभी को, सभी राष्ट्राध्यक्षों से, सभी सेनापतियों से ये अपील है कि वे युद्ध से दूर रहें, वो छोटी-छोटी बातों को अवॉइड करें, वो पर्सनल ईगो को अवॉइड करें। मंगल भगवान रक्त पे सीधा प्रभाव डालते हैं, और रक्त कहाँ प्रभाव डालता है? हमारे मस्तिष्क पे। तो मंगल भगवान राष्ट्राध्यक्षों के, सेनापतियों के प्रतीक हैं, और वे उच्च के हैं, और वे शनि के प्रभाव में हैं, वे शुक्र के प्रभाव में हैं। तो और शनि स्वराशि हैं। ये उस परिस्थिति को जन्म देगा जब जरा सी भी गड़बड़ी एक बड़े युद्ध को निमंत्रण देगी, बड़े रक्तपात को निमंत्रण देगी।
ये राजनीतिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में मैंने बात कही। अब इसको दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में समझ लें। वो ऐसा है कि मंगल भगवान अग्नि के कारक हैं, अग्नि के देवता हैं और वे उच्च के हैं और शनि भगवान के प्रभाव में हैं। तो आप ऐसा समझें कि इस समय ज्वालामुखियों की संभावना बहुत बढ़ जाती है, अग्नि से जनित समस्याओं की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब अग्नि से जनित तो आप ये समझिए कि आग्नेय अस्त्र भी हैं इस समय, मिसाइल्स भी हैं, बम भी हैं। तो वो भी, जैसा मैंने पिछले पार्ट में कहा, तो वो भी एक संभावना बनती ही बनती है कि अग्नि भी अगेन युद्ध का ही एक रूप समझ लें आज के परिप्रेक्ष्य में। बड़े-बड़े मिसाइल्स, बड़े-बड़े तरह के हथियार, परमाणु हथियार, इवन एटम बम्स वगैरह की बात आजकल सब कोई बड़े आराम से कर रहा है। तो ये एक बात है। ज्वालामुखी प्राकृतिक आपदाओं में एक बड़ी आपदा की संभावना बनती है। और एक और बात है कि बड़े भूकंपों के आने की संभावना इसलिए भी बनती है कि जभी भी चंद्रमा शुक्र व मंगल के पास करते हुए निकलते हैं और उस समय अगर शनि भगवान भी हों, तो एक बड़े भूकंप की संभावना बनती है। और सोलर फ्लेयर्स भी उसमें एक बड़ा रोल दे सकती हैं। जैसे कि सूर्य पे काफ़ी दिनों से शांति है और काफ़ी दिनों से कोई सनस्पॉट नहीं दिखाई दे रहे, सूर्य पे गतिविधियाँ अभी कम है। लेकिन 2020 मई-जून में जैसा कि सोलर साइकिल कंप्लीट हुआ, तो अब काफ़ी 1 डेढ़ साल होने आया है। उस इस 1 डेढ़ साल में अब सोलर एक्टिविटी एकदम से बढ़ सकती है और जो कि अर्थक्वेक का कारण बन सकती है। तो इस आने वाले 2-3 महीनों में अप्रैल, मई, जून तक, सॉरी, मार्च, अप्रैल, मई तक, स्पेशली मार्च, अप्रैल में ऐसी संभावना बनती है कि किसी बड़े भूकंप की संभावना भी बनती है, ज्वालामुखियों के साथ-साथ। दूसरी चीज़ यहाँ ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि मंगल भगवान या का शनि के प्रभाव में जो प्रभाव रहने वाला है राष्ट्राध्यक्षों, सेनाध्यक्षों पे, साथ में गुरु अस्त हैं। तो जो हमारी बुद्धिमत्ता का प्रतीक हैं, जो हमारी चेतना का प्रतीक हैं, जो समझाइश का या जो सही सद्मार्ग दिखाने का प्रतीक हैं, गुरु अस्त हैं। तो गुरु भगवान भी सहायता के लिए इस समय नहीं है। तो इस समय जरा-सी चिंगारी एक बड़े प्रतिशोध, बड़े युद्ध को आमंत्रण दे सकती है। और वो इतना बड़ा हो सकता है जिसकी हमने से किसी ने भी कल्पना भी नहीं करी होगी, क्योंकि ग्रह स्थिति वैसी है। अब आप प्राकृतिक आपदाओं के विषय में मैंने बोला। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्र पर और हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, हमें क्या सावधानियाँ लेनी है। तो जैसा कि मंगल भगवान के प्रभाव में केवल सेनाध्यक्ष नहीं आएँगे, हर कॉमन आम आदमी का मन भी मंगल के प्रभाव में और चंद्रमा की जब संक्रांति होगी तो उस प्रभाव में आएगा। अ, और उस आने से एक बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि जो दंगे हो सकते हैं, जैसा कि जातीय वैभिन्न के कारण, जो वैमनस्य के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, राइट्स की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वे काफ़ी भड़कने की संभावना बढ़ जाती है इस पीरियड में। फरवरी एंड से जो चालू होगा और जो अप्रैल मई तक जाएगा, स्पेशली मार्च तो काफ़ी वैसा निकलने वाला है। तो उसमें जातीय दंगों की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में मैं सभी से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना ये करना चाहता हूँ कि जितनी शांति बनाए रख सकें, अपने मन को जितना कंट्रोल कर सकें, जितना द्वेष से दूर रह सकें, उतना रहें। आप अपने माइक्रो लेवल पे ये कर सकते हैं कि आप भाई-बंधुओं के बीच में, पड़ोसियों के बीच में जो भी आप अवॉइड कर सकते हैं, वो कृपया इस समय पे ज़रूर अवॉइड करें। क्योंकि एक छोटी-सी चीज़ एक बड़े पैमाने से एक बड़े घटना को इस समय अंजाम दे सकती है, इस समय उसका कारण बन सकती है। शैक्षणिक संस्थाओं की सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है इस समय, क्योंकि शैक्षणिक संस्थाओं में कुछ उपद्रव ज़रूर हो सकता है, क्योंकि गुरु अस्त होने वाले हैं 26 तारीख से। तो एक शैक्षणिक संस्थाओं को, एक जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको एक बड़ा नुकसान इस समय हो सकता है। तो राष्ट्राध्यक्षों को, बुद्धिजीवी वर्ग को, शैक्षणिक संस्थाओं को विशेष नुकसान हो सकता है। तो उनकी सुरक्षा की काफ़ी आवश्यकता इस समय अवश्यंभावी हो जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, हम करें क्या? शांति के लिए क्या करें? तो
मैं बहुत शॉर्ट में एक आपको संकेत के रूप में बोलना चाहूँगा कि मंगल भगवान और शनि भगवान को बैलेंस करने वाले जो देवता हैं हमारे यहाँ पे, वो आराध्य हमारे हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी का ध्यान करें, उनका उनके विषय में सोचें, उनकी पूजा करें जितना कर सकते हैं, और शांति बनाए रखें, उनसे कुछ शिक्षा लें। वे संकट मोचन भी हैं, वे बल बुद्धि विद्या देने वाले हैं, और वो सबसे बड़ी बात, वो बहुत हम्बल और भगवान राम के भक्त हैं, शांति स्थापित करने वाले कारक हैं। तो उनका ध्यान दें, उनका स्मरण करें। वे हमें आने वाली सभी विपदाओं से छुड़ाएंगे, और अंत में ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी का मंगल करें। इस आने वाले समय से हमें सुरक्षित निकालें, हमें बाहर करें, सारी मानवता की सुरक्षा करें, सभी को सद्बुद्धि दें कि वे द्वेष से दूर रहें इस आने वाले समय में। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप सभी का मंगल हो, सभी खुश रहें। फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा, कुछ और इम्पोर्टेंट होगा, कोई और इनसाइट देनी होगी तो मैं ज़रूर आपके बीच आकर के आपको और इनसाइट्स दूँगा।